हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा प्लान कामाख्या मंदिर जाने का है, लेकिन सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि हमको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। और फाइनली हम लोग एक कैब बुक करके निकल चुके हैं माँ के दरबार के लिए। जैसा कि दोस्तों नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप भी चलिए मेरे साथ माँ के दरबार में और मेरे साथ दर्शन कीजिए। फिलहाल तो रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक है, लेकिन आशा करते हैं कि थोड़ी देर में हम लोग ज़रूर पहुंच जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक ज़रूर देखें। अभी हम फिलहाल मंदिर के मेन गेट से एंट्री ले चुके हैं और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। उसके बाद हम माँ कामाख्या के दरबार में पहुँच जाएंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो मेन एंट्रेंस के बाद से लेके 4 किलोमीटर का सफ़र आपका बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के वो सारे सौंदर्य आप देख पाएंगे जो आप अपने मोबाइल के द्वारा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप माँ कामाख्या का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको लगभग कितने दिन का टूर करना चाहिए और गुवाहाटी में घूमने के कौन कौन सी जगह है, तो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले चलते हैं माँ कामाख्या के दरबार में। अभी हम लोग सफ़र करने के बाद कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं माँ के लिए प्रसाद, चुनरी, सिंदूर, जो चीज़ें आपको पूजा के लिए चाहिए होंगी, आप यहाँ से बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। पूजा का सामान लेने के बाद सबसे पहले आपको जहाँ पे जाना है वो है सौभाग्य कुंड, जो कि माँ कामाख्या के मेन कंपाउंड के अंदर ही बना हुआ है। तो सौभाग्य कुंड में पहले आपको जाना है। वहाँ पे अब अगर आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं या फिर जल छिड़क के माँ का नाम याद करके आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सौभाग्य कुंड में आना है। यहाँ से अपने ऊपर जल छिड़कना है या स्नान करना है, जो भी आपका मर्जी हो। उसके बाद सामने ही गणेश बाबा का मंदिर है, यहाँ पे माथा टेक के आप अपने नेक्स्ट सफ़र पे चले जाइए माँ कामाख्या के मंदिर के प्रांगण के भीतर। अभी हम सौभाग्य कुंड से निकल चुके हैं। माँ के दर्शन के लिए आपको लाइन लगनी पड़ती है। लाइन के लिए आपके पास दो उपाय है। पहला, आप जनरल लाइन से जा सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका दर्शन हो जाएगा। और अगर आप वीआईपी लाइन का चयन करते हैं तो आपको 501 रुपये प्रति व्यक्ति का एक टोकन लेना होता है। अगर आप वीआईपी लाइन का चयन करते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे माँ के दर्शन करने के लिए। और अगर आप जनरल लाइन से जाते हैं तो उसका आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हम पूजा दे के निकल चुके हैं। अब हम मंदिर की परिक्रमा करेंगे। माँ के मंदिर की परिक्रमा कीजिए। वहाँ के छोटे बड़े कई मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। फिर आप निकलिए माँ के दरबार से। उसके बाद आप नीलाचल पर्वत, जहाँ पे कामाख्या मंदिर स्थित है, वहाँ पे दूसरे मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि माँ कामाख्या दर्शन करने के लिए आपको कौन सा समय चुनना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डेज के अंदर अच्छे से दर्शन करना है तो आप जून के महीने को छोड़ के कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। उस समय माँ का कपाट बंद होता है। अगर आप गुवाहाटी आना चाहते हैं तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, चाहे आप फ्लाइट से हो, बस से हो या ट्रेन से हो, आप किसी भी मार्ग चुन सकते हैं। यूँ तो गुवाहाटी में घूमने के कई सारी जगह है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख जगहों के नाम बताता हूँ। पहला, चक्रेश्वर टेम्पल, कालीपुर। ये कामाख्या मंदिर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। आप अगर चाहे तो ये जगह विजिट कर सकते हैं। दूसरा, उमानंद टेम्पल। कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद टूरिस्ट ज़्यादातर उमानंद टेम्पल को विजिट करते हैं। ये टेम्पल महादेव को डेडिकेटेड है। ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि ये नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसे गूगल करने पर आप जान पाएंगे कि इस जगह को पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और भी कई सारी जगह है, जैसे वशिष्ठ टेम्पल, उसके बाद है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पामोही टेम्पल,
उसके बाद महाबाहु ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर और भी कई सारी जगह है।